मॉडल क्वेश्चन पेपर में राइटिंग सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 3 टॉपिक जो नीचे दिए हुए हैं, इन 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर आपको 100 से 150 शब्दों के अंदर एक आर्टिकल लिखना है। पहला टॉपिक है डिजिटल इंडिया, सेकेंड टॉपिक इज जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर एंड थर्ड टॉपिक इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एग्जाम में केवल आपको एक ही टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है, पर हम यहाँ पर तीनों टॉपिक्स पर आर्टिकल देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पहले टॉपिक डिजिटल इंडिया पर आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। तो आर्टिकल राइटिंग करते समय सबसे पहले एक हेडिंग दी जाती है जो यहाँ दी गई है, डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग आवर नेशन। उसके बाद बायलाइन दी जाती है। आपको क्वेश्चन में नाम प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आप बाय लिख करके XYZ लिखेंगे, और उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ जो आप लिखेंगे उसमें उस टाइटल को, उस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ एक या 2 पैराग्राफ्स में आप उस टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे और लास्ट में आप उसको कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में डिजिटल इंडिया को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। Digital India is a transformative initiative of the Indian government that aims to connect and empower every citizen with the power of technology. Digital India भारत सरकार की एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव मीन्स परिवर्तनकारी पहल है that aims to connect and empower every citizen, जिसका एम है, जिसका उद्देश्य है हर सिटीजन को कनेक्ट करना और उसको एम्पावर करना, उसको सशक्त बनाना विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की शक्ति से। लॉन्च्ड इन 2015, ये जो इनिशिएटिव था ये 2015 में यानी 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड इट एनविजन्स अ नेशन, और ये एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता है वेयर गवर्नमेंट सर्विसेज आर रेडिली अवेलेबल ऑनलाइन, जहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो रेडिली अवेलेबल हों ऑनलाइन। बिजनेसेस ग्रो इन द डिजिटल वर्ल्ड, बिजनेसेस डिजिटल वर्ल्ड में वृद्धि करें, आगे बढ़ें। एंड इंडिविजुअल्स आर एम्पावर्ड विद डिजिटल स्किल्स, और सभी व्यक्ति डिजिटल स्किल्स के साथ सशक्त हों। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम उस टॉपिक को यानी डिजिटल इंडिया टॉपिक को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मेक आवर लाइव्स ईजियर। ये जो इनिशिएटिव है ये टेक्नोलॉजी के यूज़ करने के बारे में है, जिससे हमारी लाइव्स, हमारे जीवन और इजी हो जाए और आसान हो जाए। वी कैन एक्सेस एजुकेशन थ्रू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, बुक अपॉइंटमेंट्स विद डॉक्टर्स, बुक बस, ट्रेन और एयर टिकट्स ऑनलाइन इन मिनट्स, फाइल टैक्सेस फ्रॉम द comfort of our home. Farmers are also using digital tools to improve and manage their crops more efficiently. तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि अगर डिजिटल इंडिया हो जाएगा, अगर इंडिया डिजिटल हो जाएगा, अगर सारे इंडिविजुअल्स इंडिया के डिजिटल स्किल्स से एम्पावर हो जाएंगे, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस एजुकेशन थ्रू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से एजुकेशन एक्सेस कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। हम बस, ट्रेन, एयर टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और हम घर से ही अपने सुविधानुसार टैक्सेस फाइल कर सकते हैं। फार्मर्स भी डिजिटल टूल्स यूज़ करते हैं और कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी क्रॉप्स को और एफिशिएंटली इम्प्रूव कर सके और मैनेज कर सकें। फिर देखिए आगे लिखा है, इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल लॉकर और ई आधार आर मेकिंग सिटीजन सर्विसेज मोर एफिशिएंट, ईजियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो इस तरह के इनिशिएटिव इस डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू करे गए हैं, जैसे डिजिटल लॉकर या ई आधार, ये हर जितनी भी सिटीजन सर्विसेज हैं, नागरिक सेवाएं हैं, उनको और ज़्यादा एफिशिएंट, और ज़्यादा इजी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। इट ओपन्स डोर्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाइक ऑनलाइन जॉब्स और स्टार्टिंग न्यू डिजिटल बिजनेसेस। और ये जो पहल है ये नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर के द्वार भी खोलती है, जैसे कि ऑनलाइन जॉब्स के द्वार खोलती है, स्टार्टिंग न्यू डिजिटल बिजनेसेस, लोग नए डिजिटल बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग मेक ट्रांजैक्शंस ईजियर एंड फास्टर। और इसके अलावा मोबाइल वॉलेट्स और ऑनलाइन बैंकिंग
ये दोनों चीज़ें ट्रांजैक्शंस को यानी लेन देन को और ज़्यादा आसान और ज़्यादा फास्ट बनाते हैं. हाउएवर थिंग्स आर नॉट ऑल ईजी येट. हालांकि अभी सब कुछ आसान नहीं है. वी मस्ट इंश्योर एवरीवन हैज़ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड द स्किल्स टू यूज़ इट इफ़ेक्टिवली. हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर किसी के पास टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेस हो, टेक्नोलॉजी तक पहुंच हो और उसके पास स्किल्स हों कि वो टेक्नोलॉजी को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके, प्रभावी ढंग से यूज़ कर सके. इस तरह की स्किल्स भी सभी के पास हो, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा. वी मस्ट एड्रेस कंसर्न्स अबाउट डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी टू बिल्ड ट्रस्ट इन द डिजिटल इकोसिस्टम. ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है, इसमें ट्रस्ट बनाने के लिए, इसमें विश्वास पैदा करने के लिए हमें डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा से संबंधित जो इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा, उनका समाधान भी करना पड़ेगा. बट टुगेदर, यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में हम कंक्लूड कर रहे हैं, बट टुगेदर वी कैन ओवरकम दीज चैलेंजेस बाय लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी. लेकिन टुगेदर मीन्स साथ मिलकर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करके उसका सामना कर सकते हैं? बाय लर्निंग न्यू स्किल्स, नए कौशल को सीखकर, एंड एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को यानी प्रौद्योगिकी को अपना कर. बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिजिटल इंडिया वी कैन बिल्ड अ मोर इंक्लूसिव, प्रॉस्पेरस एंड डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया. और डिजिटल इंडिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर के वी कैन बिल्ड अ मोर इंक्लूसिव, हम एक समावेशी, प्रॉस्पेरस मीन्स समृद्ध, और डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया यानी डिजिटल रूप से सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं. तो ये लास्ट में हमने कंक्लूजन दे दिया और इस तरह से हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. सेकेंड टॉपिक था जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर. जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो आज के समय की मांग है, इस पर हमें एक आर्टिकल लिखना है. तो चलिए इस पर देखते हैं किस तरह आर्टिकल लिखा जाएगा. सबसे पहले हमने एक हेडिंग दे दी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, यही टाइटल हो गया. और उसके बाद सेकेंड लाइन में हमने बाई लाइन देनी है. तो हमने बाई, क्योंकि हमें नाम प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो हमने बाई के आगे XYZ लिख दिया. और फर्स्ट पैराग्राफ में हम जॉइंट फैमिली सिस्टम का इंट्रोडक्शन देंगे, हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि क्या होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम. तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द जॉइंट फैमिली सिस्टम वेयर मल्टीपल जनरेशंस लिव टुगेदर एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कल्चर. जॉइंट फैमिली सिस्टम जहाँ पर मल्टीपल जनरेशंस यानी कई पीढ़ियाँ लिव टुगेदर मीन्स एक साथ रहती हैं, एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियाँ शेयर करती हैं. और ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कल्चर, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है. इन अ जॉइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑल लिव अंडर वन रूफ एंड सपोर्ट ईच अदर. एक जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे, ये सभी एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएंगे और लास्ट पैराग्राफ में हम कंक्लूजन देंगे. दिस सिस्टम हैज़ मैनी बेनिफिट्स एंड इज स्टिल रेलिवेंट टुडे. ये जो सिस्टम है जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रणाली, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मीन्स बहुत सारे लाभ हैं और ये इज़ स्टिल रेलिवेंट टुडे, आज भी रेलिवेंट है, आज भी ये प्रणाली प्रासंगिक है. इट ब्रिंग्स स्ट्रेंथ एंड यूनिटी टू द फैमिली. जॉइंट फैमिली सिस्टम फैमिली को एक स्ट्रेंथ और यूनिटी प्रदान करता है, एक शक्ति और एकता लाता है फैमिली में. When different generations live together, they develop a strong bond and learn to care for one another. जब different generations एक साथ रहती हैं तो उनमें एक strong bond develop होता है, एक मजबूत बंधन विकसित होता है, and they learn to care for one another, और वो एक दूसरे की केयर करना सीखते हैं. It provides a strong support system, और ये प्रणाली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है. व्हेन वी फेस चैलेंजेस और नीड हेल्प, जब हमें
हेल्प की ज़रूरत होती है या जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो वी कैन रिलाई ऑन आवर फैमिली मेम्बर्स फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो इमोशनल सपोर्ट के लिए और गाइडेंस यानी मार्गदर्शन के लिए हम अपने फैमिली मेम्बर्स पर रिलाई कर सकते हैं, यानी उन पर भरोसा कर सकते हैं। In a joint family, everyone shares responsibilities and helps with household chores, which reduces the workload, promotes teamwork and cooperation among the family members. और एक जॉइंट फैमिली में सभी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, सभी लोग हाउस होल्ड चोर्स यानी घर के कामों में मदद करते हैं, विच रिड्यूसेस द वर्कलोड, जिससे वर्कलोड कम होता है, प्रमोट्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन अमंग फैमिली मेम्बर्स, और इससे फैमिली मेम्बर्स के बीच में टीम वर्क और कोऑपरेशन यानी सहयोग को बढ़ावा मिलता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ अनदर सिग्निफिकेंट एडवांटेज। इसका यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक और सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, इसका एक और महत्वपूर्ण लाभ है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता। अब ये वित्तीय स्थिरता क्या है? विद मल्टीपल अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली में जब मल्टीपल अर्निंग मेंबर्स होते हैं, कई सारे अर्निंग मेंबर्स होते हैं, कमाने वाले लोग होते हैं, तो द फाइनेंशियल बर्डन इज शेयर्ड। तो जो वित्तीय बोझ है वो भी साझा किया जाता है, वो भी शेयर किया जाता है सभी के द्वारा, एंड इट मेक्स इट ईजियर टू हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इससे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इन अ जॉइंट फैमिली, elders pass down traditions and values to younger generations. एक ज्वाइंट फैमिली में जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो यंगर जनरेशन्स को जो उनकी परंपराएं और जो उनकी वैल्यूज़ होते हैं, जो मूल्य होते हैं, वो भी पास डाउन करते हैं, वो भी सौंपते हैं। तो ये हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स। और क्योंकि जो टाइटल है वो हमें ये बताना है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम समय की मांग है, यानी आज के समय की मांग है, तो हमें यहाँ पर बेनिफिट्स ही उसके बताने हैं, हमें उसके नुकसान या उसके डिसएडवांटेजेस नहीं बताने। अब इसके बाद हम लास्ट पैराग्राफ में इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और इस तरह से हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट पैराग्राफ में देखिए लिखा है, द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज स्टिल रेलिवेंट एंड नीडेड इन टूडेज वर्ल्ड। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आज के संसार में भी रेलिवेंट है यानी प्रासंगिक है, और उसकी आज भी ज़रूरत है। वी शुड अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम एंड वर्क टूवर्ड्स प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग इट। हमें इस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और इसको प्रमोट करने के लिए और इसको प्रिजर्व करने के लिए यानी उसको संरक्षित करने के लिए इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। By doing so, we can create happier and more connected families and communities for a brighter future. और ऐसा करके हम ब्राइटर फ्यूचर के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा कनेक्टेड फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन और हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इस पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं आर्टिकल राइटिंग में। सबसे पहले हमने एक टाइटल, एक हेडिंग दे दी, द पावर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की शक्ति। ये हमारा टाइटल हो गया, एक हेडिंग हो गई। उसके बाद हमने बाई लाइन उसी तरह से लिख दी, क्योंकि हमें नाम प्रोवाइड नहीं किया गया है तो हमने बाई लिख करके XYZ लिख दिया। और फर्स्ट पैराग्राफ में हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए लिखा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट राइट दैट गिव्स अस द फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड आइडियाज। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इम्पॉर्टेंट राइट मीन्स महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमें फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड आइडियाज़, अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने की। इट अलाउज अस टू शेयर आवर ओपिनियंस विदाउट फियर। ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने ओपिनियंस को, अपनी राय को विदाउट फियर मतलब बिना डर के शेयर कर सकें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज क्रूशियल बिकॉज इट लेट्स अस बी यूनिक इंडिविजुअल्स। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हमारा अधिकार है वो क्रूशियल, इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इट लेट्स अस बी यूनिक इंडिविजुअल्स, ये हमें यूनिक इंडिविजुअल्स बनने देता है। वी कैन
express our creativity, share our talents and show the world who we are. हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट्स को शेयर कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम कौन हैं. इट ऑल्सो लेट्स अस हियर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम अदर्स. ये हमें दूसरों से उनके जो अलग अलग नज़रिए होते हैं उनको भी सुनने देता है. एंड बाय लिसनिंग टू डाइवर्स ओपिनियंस, और दूसरों के जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं उनको सुनकर वी कैन लर्न मोर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर. हम और अच्छे से और ज़्यादा सीख सकते हैं और बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ सकते हैं. Another reason why freedom of expression matters is because it helps bring about positive changes in society. एक दूसरा रीज़न कि क्यों ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्यों हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इतना मैटर करता है, इतना इम्पॉर्टेंट है, उसका एक और कारण ये भी है क्योंकि इट हेल्प्स ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन सोसाइटी. क्योंकि ये समाज में पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है. कैसे सकारात्मक बदलाव लाता है या कैसे इसने सकारात्मक बदलाव लाया सोसाइटी में? थ्रू आउट हिस्ट्री people have used their voices to fight against unfairness, promote equality and make the world a better place. Throughout history मतलब पूरे इतिहास में लोगों ने unfairness मीन्स अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, promote equality मीन्स समानता को बढ़ावा देने के लिए, and make the world a better place, और संसार को एक better place बनाने के लिए लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई हैं इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से. हाउएवर विथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी भी आती है. वी शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स व्हेन वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. जब हम अपने को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, खुद को व्यक्त कर रहे होते हैं, तो हमें दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. वी मस्ट अवॉइड स्प्रेडिंग हेट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन. हमें घृणा या फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक बिफोर वी स्पीक और राइट एंड कंसिडर हाउ आवर वर्ड्स माइट अफेक्ट अदर्स. और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम बिफोर वी स्पीक एंड राइट, इसके पहले कि हम कुछ बोलें या हम कुछ लिखें, इसके पहले हमें सोचना चाहिए. एंड कंसिडर हाउ आवर वर्ड्स माइट अफेक्ट अदर्स, और हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारे शब्द दूसरों को प्रभावित करते हैं, हमारे शब्दों से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमें ये भी सोचना चाहिए. और लास्ट पैराग्राफ में हम कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को. इन कंक्लूजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिव्स अस द पावर टू बी आवरसेल्व्स, लर्न फ्रॉम अदर्स एंड मेक अ डिफरेंस. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें टू बी आवरसेल्व्स मतलब खुद का होने, लर्न फ्रॉम अदर्स दूसरों से सीखने, एंड मेक अ डिफरेंस और बदलाव लाने की, डिफरेंस लाने की शक्ति देता है. लेट अस यूज दिस राइट वाइजली, रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड यूजिंग आवर वॉइसेस फॉर पॉजिटिव चेंज. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने इस अधिकार को वाइजली यूज़ करना चाहिए, रिस्पेक्टिंग अदर्स दूसरों का सम्मान करते हुए, एंड यूजिंग आवर वॉइसेस फॉर पॉजिटिव चेंज, और अपनी वॉइसेस को, अपनी आवाज़ को पॉजिटिव चेंज लाने के लिए यूज़ करना चाहिए. तो इस तरह ये कंक्लूजन देकर के हम इस आर्टिकल को कंप्लीट कर दें.